आज है 22 मार्च 2026, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। परिवहन निगम में महिलाओं के लिए बड़ा मौका, 2584 महिला परिचालकों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर 2584 महिला परिचालकों की संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए अलग अलग मंडलों में रोजगार मेले आयोजित होंगे, जहां अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। यूपी की हर गौशाला में बनेगा भूसा बैंक, सीएम योगी का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर गौशाला में भूसा बैंक बनाने के निर्देश दिए, जिससे गौवंश के लिए चारे की कमी नहीं होगी। साथ ही उत्कृष्ट गौ सेवकों को सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में सीसीटीवी निगरानी, सीएसआर फंड के उपयोग और डीबीटी के जरिए समय पर भुगतान पर जोर दिया गया। गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदले, केवाईसी बिना नहीं मिलेगी सुविधा। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नया अपडेट सामने आया है। एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने पिछले 9 महीनों में गैस सिलेंडर नहीं भरवाया, उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं। अब ऐसे उपभोक्ताओं को दोबारा गैस बुकिंग के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। विपुल पुरोहित ने बताया कि खाड़ी देशों में हालात के चलते गैस की मांग बढ़ी है। केवाईसी पूरी करने के बाद ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग की सुविधा मिलेगी। अयोध्या में बढ़ेगी दर्शन व्यवस्था, पूरक मंदिरों में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं को मिलेगी एंट्री। अयोध्या के रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरक और सप्तर्षि मंदिरों में दर्शन शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली। रामनवमी के बाद पास प्रणाली के जरिए प्रतिदिन 5 से 6 हजार श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। नव संवत्सर के मौके पर परीक्षण भी सफल रहा। इस नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं को बेहतर और सुव्यवस्थित दर्शन का लाभ मिलेगा। यूपी में श्रमिकों की बेटियों के लिए बड़ी सौगात, विवाह पर मिलेंगे 85,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत बेटियों के विवाह पर 85,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अलीगढ़ में 12 अप्रैल को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त 15,000 रुपए प्रति जोड़ा खर्च किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में ईद की नमाज में दिखी एकता, अखिलेश यादव से लेकर अजय राय तक पहुंचे ऐशबाग ईदगाह। लखनऊ में ईद का त्योहार सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया गया। ऐशबाग ईदगाह पर हजारों लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर अखिलेश यादव, अजय राय, दिनेश शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी समेत कई नेता मौजूद रहे। सभी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और आपस के भाईचारे का संदेश दिया। यूपी में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को बड़ी राहत, अब मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को बड़ी राहत दी। अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा, जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते थे। विशेष सचिव उमेश चंद्र द्वारा जारी आदेश में वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला दिया गया। लंबे समय से इस मांग को लेकर शिक्षक आंदोलन कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से हजारों शिक्षकों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है। यूपी में गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एडमिशन, आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूल्स में मुफ्त प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। अश्विनी कुमार पांडे ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीटें आरक्षित हैं। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलेगा। प्रशासन ने अभिभावकों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, गांव में दौड़ेंगी छोटी बसें, सफर होगा आसान। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब गांव-गांव में छोटी बसेस चलाई जाएंगी। उप परिवहन आयुक्त बीएस सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। योजना के तहत 15 से 28 सीटों वाली डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन होगा। इन वाहनों की अधिकतम आयु 8 वर्ष तय की गई, जबकि अनुबंध 10 साल का होगा।
यूपी में 929 पदों पर बम्पर भर्ती, यूपीएसएसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 929 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। ये भर्ती 12 विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी के पदों के लिए होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि अंतिम तिथि 11 मई तय की गई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये सुनहरा अवसर है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, अप्रैल में मिलेगा 3 महीने का अनाज एक साथ। देश भर के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अप्रैल महीने में लाभार्थियों को तिगुना राशन देने का फैसला किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार अप्रैल, मई और जून 3 महीने का अनाज एक साथ वितरित किया जाएगा। लाभार्थी निर्धारित समय पर अपनी नजदीकी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत की आनुवांशिक पहेली सुलझी, बीएचयू समेत वैज्ञानिकों ने बैरियर थ्योरी को किया खारिज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय समेत 10 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत के मानव प्रवास पर बड़ा खुलासा किया। प्रतिष्ठित अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी में प्रकाशित इस शोध में जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान की बैरियर हाइपोथेसिस को खारिज किया गया। पहले माना जाता था कि पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति मानव प्रवास में बाधा बनी, लेकिन नए अध्ययन में इसे गलत बताया गया है। आईआईटी लखनऊ प्लेसमेंट में बड़ा धमाका, 1 करोड़ प्लस पैकेज, 194 छात्रों को मिली नौकरी। आईआईटी लखनऊ के बीटेक 2026 बैच का प्लेसमेंट इस साल शानदार रहा। 218 में से 194 छात्रों को नौकरी मिली, जिसमें एक छात्र को 1 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज ऑफर हुआ। औसत पैकेज 35.6 लाख सालाना रहा, जो पिछले साल से अधिक है। वहीं मीडियम पैकेज भी बढ़कर 36.5 लाख हो गया। रेलवे में बड़ा हादसा, अब 12वीं पास भी बन सकेंगे एसी कोच अटेंडेंट। रेलवे बोर्ड ने एसी कोच अटेंडेंट की भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब इस पद के लिए आईटीआई की अनिवार्यता खत्म कर न्यूनतम योग्यता 12वीं पास कर दी गई। नए नियमों के तहत अटेंडेंट को कोचेस की छोटी मोटी मरम्मत के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी होगा। साथ ही उन्हें अपने कोच में सुपरवाइजर की भूमिका भी निभानी होगी। इस फैसले से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और रेलवे सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है। कानपुर में ट्रैफिक से राहत, मेट्रो से जुड़ेंगी 13 सर्कल बसेस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैफिक और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या जल्दी खत्म हो सकती है। शहर में 13 रूटों पर इंटर मेट्रो सर्कल बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में 27 मार्च को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। 30 से 42 सीटों वाली बसेस मोहल्लों को सीधे मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगी। इससे यात्रियों को घर से मेट्रो तक आसान सफर मिलेगा। 5 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, लेकिन रहा आसान नहीं। बहुजन समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। पार्टी असम और पुडुचेरी को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इन राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पार्टी पश्चिम बंगाल और केरल में संगठन मजबूत करने में जुटी है, जबकि तमिलनाडु में उसे कुछ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। सीएम योगी के जल संरक्षण के विजन को आत्मसात कर नदियों का पुनरुद्धार, वाटर समिट का हो रहा आयोजन। योगी सरकार के जल संरक्षण के प्रयासों का असर दिखने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जिला एक नदी पुनरुद्धार विजन के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का ही असर है कि जिस बुंदेलखंड में पानी को लेकर चुनौतियां देखी जाती थीं, वहां भूमिगत जल के स्तर में बढ़ोतरी हुई। वहीं जालौन जिला प्रशासन ने योजनाबद्ध प्रयासों, जनभागीदारी और मजबूत जल संरचनाओं के माध्यम से एक नई मिसाल पेश की है। पीसीएस 2024 इंटरव्यू खत्म, अप्रैल के पहले हफ्ते में आएगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2024 भर्ती के साक्षात्कार सफलतापूर्वक समाप्त हो गए हैं। अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है, जो अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। अंतिम दिन इंटरव्यू में उम्मीदवारों से प्रशासन, विज्ञान और उनके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़े सवाल पूछे गए। पैनल ने अभ्यर्थियों की तर्क क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और व्यवहारिक सोच को खास तौर पर परखा। मथुरा में बाबा की मौत पर अयोध्या के संतों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग। मथुरा में गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की मौत को लेकर अयोध्या के संतों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। शनिवार को संतों, श्रद्धालु और समर्थकों ने साकेत भवन मंदिर में 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बाबा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। संतों ने इस घटना को बेहद दुखद और निंदनीय बताया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि गौ तस्करों के द्वारा हत्या की गई। संतों ने भगवान से बाबा को अपने चरणों
अखाड़ों में स्थान देने की प्रार्थना की। मिशन शक्ति को मिली रफ्तार, यूपी में अप्रैल से शुरू होंगे 25 नए वन स्टॉप सेंटर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अप्रैल महीने में प्रदेश में 25 नए वन स्टॉप सेंटर शुरू किए जाएंगे, जिससे कुल संख्या बढ़कर 121 होगी। लखनऊ, जौनपुर, सोनभद्र, नोएडा में सबसे ज्यादा नए सेंटर खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा परामर्श, कानूनी सहायता और पुलिस सहयोग जैसे सभी जरूरी सेवाएं मिलेंगी। केसर और एलोवेरा से डायबिटीज पर कंट्रोल, एएमयू की रिसर्च में बड़ा खुलासा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जीएन मेडिकल कॉलेज में हुए शोध में केसर और एलोवेरा के मिश्रण को डायबिटीज और दिल की बीमारियों के खिलाफ असरदार पाया गया। प्रोफेसर खुशतर अनवर सलमान की देखरेख में किए गए इस अध्ययन में चूहों पर प्रयोग सफल रहा। शोध में पाया गया कि यह मिश्रण ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। हालांकि इंसानों पर इसके प्रभाव के लिए अभी और रिसर्च जरूरी है। अवध यूनिवर्सिटी में आय से बीटेक की पढ़ाई, छात्रों के लिए बड़ा मौका। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय नए सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कोर्स शुरू करने की तैयारी में है। इस पहल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई अब छात्रों के लिए और सुलभ हो जाएगी। विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कोर्स शुरू होने से अयोध्या और देवीपाटन मंडल के छात्रों को घर के पास ही आधुनिक तकनीक की शिक्षा मिलेगी। यदि तैयारियां समय पर पूर्ण न हुई तो नए सत्र से ही दाखिले शुरू हो जाएंगे। आस्था को अंधविश्वास बताने वाले आज कर रहे गर्व, अयोध्या से सीएम योगी का विपक्ष पर वार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधा। आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि जिस आस्था को कभी अंधविश्वास कहकर अपमानित किया गया, आज उसी पर गर्व किया जा रहा है। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू और आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सभी ने राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। सीएम ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना सच्चा राष्ट्र धर्म है। यूपी में कुट्टू का आटा बना जहर, बागपत में एडीएम समेत 71 लोग बीमार, 2 दुकानों के लाइसेंस रद्द। उत्तर प्रदेश के बागपत में नवरात्र के पहले दिन कुट्टू के आटे से बना खाना लोगों के लिए मुसीबत बन गया। एडीएम शिवनारायण समेत 71 लोग अचानक बीमार पड़ गए। सभी को उल्टी, चक्कर, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में सामने आया कि दूषित कुट्टू का आटा इस घटना की वजह बना। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए और सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। रामायण वाटिका में सजेगा पुष्पों का अद्भुत संसार, धर्म और प्रकृति का संगम। बरेली की रामायण वाटिका इस बार फूलों की खुशबू के साथ आस्था का अनोखा संदेश देने जा रही है। विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों केदारनाथ, महाकाल मंदिर, लिंगराज मंदिर और रामेश्वरम मंदिर के आकर्षक प्रतिरूप सजाए जाएंगे। रंग बिरंगे फूलों के बीच आध्यात्मिक वातावरण शहरवासियों को खास अनुभव देगा। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों कराने की तैयारी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।